न होगा जिस पर खुदा का कब्जा, हम ऐसा गुलशन बना रहे हैं जो दुश्मनाने पहाड़ दी है, हमी से अब खाक खा रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम शिया के पहले सवाल का इल्मी तहक़ीक़ी मुफ़स्सल जवाब दे चुके हैं और हमने उसके आखिर में शिया से एक सवाल भी किया था और शिया उसका कोई तहक़ीक़ी जवाब दलाइल के साथ नहीं दे सके और ना ही इंशाअल्लाह क़यामत तक देंगे। आज पेशे खिदमत है शिया के दूसरे सवाल का जवाब। पहले आप दूसरा सवाल सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। सवाल नंबर 2, मुनकरीन ज़कात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबी थे, तो खलीफा अबू बकर के दौर में क्या थे? सहाबी क्या बन गए? ये उस शख्स का सवाल है। आप इसका थोड़ा सा पस मंज़र समझ लें कि शिया लोगों को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बहुत चिढ़ है। ये हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सख्त दुश्मन हैं, इसलिए ये लोग हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर एतराज़ करने के लिए कोई ना कोई बहाना तलाश करते रहते हैं। इसी तरह उन लोगों ने एक बहाना ये भी बनाया हुआ है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों से क़िताल किया था और वो लोग कलमा पढ़ते थे वगैरह। आज हम इंशाअल्लाह इसका जवाब तफसील के साथ बहुत जामे अंदाज में आपके सामने पेश करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है मुनकरीन ज़कात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबी थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में वो सहाबी क्या बन गए। इस बंदे ने लफ्ज़ लिखा है मुनकरीन ज़कात। यहाँ पर अब एक बात समझिए, सबसे पहले हमने ये देखना है कि सहाबी कहते किसे हैं, फिर उसके बाद इस मसले को समझना आसान हो जाएगा। हमारे सामने किताब है अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की अल इसाबा फ़ी तमयीज़ सहाबा। फरमाते हैं सहाबी किसे कहते हैं? मन लक़ियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअमिनन बिही व माता अलल इस्लामी, के सहाबी उस इंसान को कहते हैं कि जिसने ईमान की हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो और ईमान की हालत में ही उसका इंतकाल हुआ हो। सिर्फ़ ईमान की हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना काफ़ी नहीं है, बल्कि ईमान की हालत में ही उस शख्स का इंतकाल हुआ हो, उस बंदे को क्या कहते हैं? सहाबी। हम जितनी भी सहाबा की शान, अज़मत, मकाम, मर्तबा बयान करते हैं, उन लोगों का बयान करते हैं कि जिन्होंने ईमान की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और ईमान की हालत में ही उन लोगों का इंतकाल हुआ। अब ज़रा आ जाइए इस शख्स के सवाल पर, मुनकरीन ज़कात। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोगों ने कलमा पढ़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, अब लोगों के 3 गिरोह बन गए। आपने इस बात को गौर से समझना है। पहला गिरोह उन लोगों का था कि जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा और नबुव्वत के झूठे दावेदार मुसैलमा कज़्ज़ाब, असवद अंसी वगैरह को मानना शुरू कर दिया। इनमें कुछ लोग तो ऐसे थे जो मुसलमान हुए ही नहीं थे, वैसे उनके साथ मिल गए, और कुछ लोग वो थे कि जिन्होंने पहले कलमा पढ़ा था फिर इन झूठे नबुव्वत के दावेदारों के साथ मिल गए। अब ज़ाहिरी बात है कि एक बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर किसी और को नबी मानता है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है, वो तो मुर्तद हो गया, इस्लाम से निकल गया। एक ये ग्रोह था झूठे नबुव्वत के दावेदारों को मानने वाला। और दूसरा ग्रोह कौन सा था? दूसरा ग्रोह उन लोगों का था कि जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा, कलमे को छोड़ा, नमाज को छोड़ा, ज़कात को छोड़ा, दीन के सारे अहकामात को छोड़ दिया। ये लोग कौन थे? ये लोग भी मुर्तद हैं। वो आपको याद होगा एक हदीस आती है कि कुछ लोग क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे हौज़े कौसर से पानी पीने के लिए, और फरिश्ते उठाएंगे, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि ये मेरे सहाबियन को मेरे पास आने दो। तो फिर कहा जाएगा कि या रसूल अल्लाह, आपको नहीं पता कि इन लोगों ने आपके बाद क्या कर लिया था, दीन में क्या नई बातें ईजाद कर ली थी? तो उससे मुराद ये लोग हैं। ये शिया राफ़ज़ी और दूसरे सहाबाए किराम के दुश्मन जानबूझकर उन अहादीस मुबारका को कामिल सहाबाए किराम पर फिट करने की कोशिश करते हैं अपनी गंदी जहनीत की वजह से। वो इन लोगों के बारे में है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद दीन इस्लाम से फिर गए थे। ये हो गया दूसरा गिरोह। तीसरा गिरोह उन लोगों का है
कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा कराम को भेजा उनके पास कि जी ज़कात दो। उन लोगों ने कहा कि हम ज़कात तो देंगे, तुम्हें नहीं देंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देंगे, क्योंकि कुरान पाक में है खुद मिन अमवालिहिम सदका, कि आप लीजिए उनके अमवाल में से ज़कात। तो हम ज़कात तो देंगे, तुम्हें नहीं देंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देंगे। यानी उन लोगों ने ज़कात का इनकार नहीं किया, ज़कात की फ़र्ज़ियत का इनकार नहीं किया, ज़कात की अदायगी का इनकार नहीं किया, अलबत्ता उन लोगों ने तरीके में इख्तलाफ किया। ज़कात के हम कायल हैं, लेकिन तुम्हें नहीं देंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देंगे, चूँकि आप सल्लल्लाहु दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं, लिहाजा हम ज़कात अब नहीं देंगे। ये तीसरा गिरोह है। अब इस शख्स का सवाल क्या है, मुनकरीन ज़कात, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दीन इस्लाम की दूसरी चीज़ों की तरह ज़कात का भी इनकार कर दिया था। और आपको पता है कि जब कोई बंदा ज़रूरियात दीन में से किसी चीज़ का इनकार करे तो क्या हो जाता है? काफिर हो जाता है। लिहाजा ये लोग काफिर हो चुके थे। अब इसका सवाल का जवाब क्या बना? मुनकरीन ज़कात, उन पर सहाबी के लफ्ज़ का इतलाक़ ही दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमने सहाबी की तारीफ़ में बतलाया है कि सहाबी उस शख्स को कहेंगे कि जिसने ईमान की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया और ईमान की हालत में उसका इंतकाल हुआ। इन लोगों ने चूँकि दीन इस्लाम की बहुत सी चीज़ों का, ज़कात का भी इनकार कर दिया था, लिहाजा ये लोग मुसलमान नहीं रहे। तो जब मुसलमान नहीं रहे तो सहाबी कैसे बन गए? लिहाजा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इनसे किताल करना बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए तुम्हारा ये कहना वो सहाबी थे क्या बन गए, फिर तुम्हें नहीं क्या बन गए, तुम्हें नहीं पता? जब एक बंदा एक दीन के हुक्म का इनकार करता है तो वो मुसलमान रहता है? बिल्कुल मुसलमान नहीं रहता। वो मुसलमान नहीं रहता, वो सहाबी कैसे बन जाएगा? इसलिए तुमने हमें असल में ये ताना दिया है कि वो पहले सहाबी थे फिर क्या बन गए। तुम्हें पता नहीं सहाबी की जो तारीफ़ है उस वक्त तक उस पर फिट नहीं आएगी जब तक कि उसका ईमान की हालत में इंतकाल ना हो। अगर ईमान की हालत में इंतकाल हम सहाबी कहेंगे, अगर वो दरमियान में से दीन इस्लाम को छोड़ जाए हम कतन उसको सहाबी नहीं कहते। ना उसकी कोई इज़्ज़त है, ना कोई एहतराम है, ना उसको रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कुछ भी नहीं हम उसको कहेंगे। लिहाजा तुम मुनकरीन ज़कात का हमें ताना मत दो। पहला गिरोह था नबुव्वत के झूठे दावेदारों को मानने वाले का, उनसे भी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़िताल किया बिल्कुल बजा था। नंबर 2, वो लोग जो दीन इस्लाम को छोड़ चुके थे उनसे भी आपने क़िताल किया, वो भी बिल्कुल बजा था। अब आता है तीसरा गिरोह। ये इसने सवाल तो मुख्तसर लिखा ना, असल में शिया के जहनों में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक़ बहुत गंद है। उनमें से ये भी है कि उन्होंने मुसलमान से क़िताल किया, मुसलमानों से लड़ाई की। अब ज़रा हम एक हदीस मुबारका को देखते हैं और इसकी हल्की सी तफसील के में जाते हैं ताकि ये बात भी हमारे सामने आ जाए कि ये कौन लोग थे और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनसे क़िताल क्यों किया। एक रिवायत सुनिए, ये रिवायत है सही बुखारी शरीफ की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला को खलीफा बना दिया गया और अरब के कई लोग काफिर हो गए, दीन इस्लाम को छोड़ गए। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि आप कैसे लोगों से क़िताल करेंगे, हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया मैं लोगों से क़िताल करूँ यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहें। तो जिसने ये कह लिया तो उसने महफूज कर लिया मुझसे अपने माल को और अपनी जान को, मगर उसके हक़ के साथ, और उसका हिसाब अल्लाह ताला पर है। अब यहाँ पर काबिल गौर चीज़ क्या है? पहली बात तो ये है हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला खलीफा बन गए तो लोग काफिर हो गए। अब मैंने जैसे पहले बताया ये 3 गिरोह थे। एक नबुव्वत के झूठे दावेदारों को मानने वाला, वो भी काफिर था। नंबर 2, दीन इस्लाम को मुकम्मल तौर पे छोड़ने वाला, ये भी काफिर थे। नंबर 3, तवील करके ज़कात की अदायगी से इनकार करने वाले लोग। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने व कफ़र मन कफ़र मिनल अरब का लफ्ज़ बोला है। क्यों? इसलिए कि उन 3 में से 2 गिरोह काफिर थे और उन्होंने गलबे के एतबार से उन पर जो हुक्म लागू होता था उसको बयान कर दिया। उन्होंने इसमें इजमाल रखा, यानी मुख्तसर अल्फाज में बात बयान की। आगे जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला का सवाल है कि आप उन लोगों से क़िताल कैसे करेंगे जो कलमा पढ़ते हैं, तो इसमें ना तो मुसैलमा और असवद अंसी से, उनके जो मानने वाले लोग हैं उनसे क़िताल की बात है, और ना ही मुर्तद्दीन से क़िताल की बात है, बल्कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला का सवाल था तीसरे गिरोह के मुताल्लिक़ कि ये लोग कलमा भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं,
हज़रत अबू बकर से फरमाया कि आप इनसे क़िताल किस तरह कर रहे हैं। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है तो उसकी जान माल महफूज है, इल्ला ये कि कोई ऐसा काम करे। तो ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्तिदलाल था। अब सुनिए हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाया। फ़क़ाल, आपने फरमाया वल्लाहि ला उक़ातिलन्ना मन फ़र्रक़ बैन अस्सलाति वज़्ज़काति फ़इन्न अज़्ज़कात हक़्क़ुल माली। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया ठीक है, कलमा पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन ज़कात की अदायगी का इनकार करते हैं। तो जिस तरह नमाज अदा करना ज़रूरी है, इसी तरह ज़कात अदा करना भी ज़रूरी है। जिस तरह नमाज बदन का हक़ है, इसी तरह ज़कात माल का हक़ है। तो वो भी फ़र्ज़ है, ये भी फ़र्ज़ है। उसके फ़र्ज़ छोड़ने वाले के साथ क़िताल किया जाएगा जो उसकी अदायगी का इनकार करे। मतलब एक बंदा ये कह दे भाई मैं नमाज तो पढ़नी है लेकिन मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़नी, ਤੁਹਾਡੇ पीछे नहीं पढ़नी, वो जूते खाएगा क्योंकि उसकी सोच गलत है। इसी तरह इन लोगों का ये कहना ज़कात तो देंगे लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देंगे, तुम्हें नहीं देंगे। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि इन लोगों ने नमाज और ज़कात में फ़र्क क्यों किया कि नमाज तो पढ़ते हैं, ज़कात क्यों नहीं देते। आगे आपने फरमाया अल्लाह की कसम अगर ये लोग मुझसे बकरी का बच्चा भी रोकेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दिया करते थे, लक़ातलतुमूहुम अला मनइहा, तो फरमाया कि मैं इनसे क़िताल करूँगा इसको रोकने पर। यहाँ पर काबिल गौर बात क्या है, ये मनइहा का लफ्ज़ कि मैं इनसे क़िताल क्यों करूँगा, इन पर सख्ती क्यों करूँगा, इसलिए कि ये लोग उस ज़कात को रोक रहे हैं। हज़रत अबू बकर ने ये नहीं फरमाया कि वो लोग ज़कात का इनकार कर रहे हैं। इसलिए जो बार रिवायतों में आता है ना कि आपने मुनकरीन ज़कात के साथ क़िताल किया, उनके साथ ये मामला किया, तो इसके बारे में इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि उन लोगों पर इसका इतलाक़ लुग़वी माना के एतबार से किया है। देखिए आप, जिस तरह एक बंदा है दीन की किसी चीज़ का इनकार करता है, वो उसकी अदायगी का भी इनकार कर देता है, और दूसरा बंदा उसकी फ़र्ज़ियत का तो कायल है लेकिन उसकी अदायगी करता ही नहीं है। मिसाल के तौर पर एक शख्स नमाज का इनकार करता है, ज़ाहिर बात है वो पढ़ेगा भी नहीं, और दूसरा शख्स फ़र्ज़ियत का इनकार तो नहीं करता लेकिन पढ़ता भी नहीं है। अब उन दोनों में एक चीज़ मुश्तरक है, क्या, नमाज का ना पढ़ना। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा जानबूझ कर नमाज छोड़े फ़क़द कफ़रा, उसने कुफ़र किया। क्या मतलब, काफिर हो गया? नहीं, बल्कि उसने काफिरों जैसा अमल किया। इसलिए इसी तरह बाद रिवायात में मानिईन ज़कात पर मुर्तद्दीन का लफ्ज़ बोला गया है, कुफ्र का लफ्ज़ बोला गया है, अहले रिद्दत का लफ्ज़ बोला गया है लुग़वी माना के एतबार से, वरना दर हकीकत वो लोग काफिर नहीं थे, जैसा कि इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने और दूसरे शारहीन ने लिखा है। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसलिए क़िताल किया कि तुम इसकी अदायगी क्यों नहीं कर रहे जिसकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किया करते थे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मसले को हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला पर खोल दिया था, और मुझे भी फिर पता चल गया कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सही फरमा रहे हैं। अब आपको बात समझ आ गई। अब ये तीसरे ग्रोह की बात है, ये मुनकरीन ज़कात नहीं था, ये लोग मानिईन ज़कात थे, ज़कात की फ़र्दियत के कायल थे और देते भी थे, लेकिन कहते हैं तरीका यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देंगे, तुम्हें नहीं देंगे। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला दीगर सहाबा इकराम ने उनको समझाया, और इनमें से बहुत सारे लोग बात को मान गए थे, जैसा कि अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तहुल बारी में लिखा है। तो पहला गिरोह था नबुव्वत के झूठे दावेदारों को मानने वाला, उनसे भी क़िताल किया। दूसरा गिरोह दीन इस्लाम को छोड़ने वाला, उनसे भी क़िताल किया। तीसरा गिरोह ज़कात की अदायगी से इनकार करने वाला, आपने इनसे भी क़िताल किया। ये लोग पहले भी सहाबी थे और बाद में भी सहाबी रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ज़रूरियात दीन में से किसी चीज़ का इनकार नहीं किया, अलबत्ता एक फ़र्ज़ की अदायगी के तरीक़ाकार में उन्होंने इख्तलाफ किया था, और वो भी सहाबा इकराम के समझाने से, कुछ सख्ती करने से बाज आ गए थे। यहाँ पर शिया और भी बहुत सारी बातें करते हैं जी, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला मुसलमानों को कैदी का लिया, ऐसे अजीब व गरीब किस्म के झूठे इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। अच्छा बंदा इन्होंने ये पूछे कि हज़रत अबू बकर के ज़माने में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी साथ थे, उन्होंने तो कोई एतराज़ नहीं किया, तुम्हें कई सौ साल बाद उठ के पता नहीं क्यों मिर्चें लगती हैं। बल्कि तुम ये बतलाओ
तुमने इतराज़ किया, हमने जवाब दिया। अब ज़रा हमारा सवाल भी सुनो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक बेटा है मोहम्मद बिन हनफिया, इसकी जो वालदा हनफिया ये किस कबीले से थी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हरम में कैसे आई, बताना ज़रा। वो कौन सी जंग से हासिल हुई, वो जंग किसके कहने पे की गई, और उस जंग में मुसलमानों का खलीफा कौन था? अगर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बरहक नहीं थे तो जो उन्होंने जिहाद व क़िताल किया वो बरहक था? और फिर अगर उन्होंने मुसलमानों को कैदी किया, लोगों पर जुल्म ज़्यादती की, गलतियाँ की, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ थे। अगर वो हमला करना, उनका माल हासिल करना, माल गनीमत गलत था, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हासिल क्यों किया वो सारा? फिर आपने वहाँ से एक औरत आपके हिस्से में हनीफ़ा कैसे आई? तो उससे पैदा हुए जो मोहम्मद, उनके बारे में तुम क्या कहोगे? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला पर इतराज़ करते हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला पर भी इतराज़ जाता है, तो ना तुम हज़रत अबू बकर पर करो, ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एतराज़ जाए। समझ आ गई बात की? अब हम खुलासा ये निकला कि मुनकरीन ज़कात पर सहाबी का इतलाक़ गलत है। क्यों? जब उन्होंने ज़कात का इनकार कर दिया वो तो काफिर हो गए, उन पर तो मुसलमान का इतलाक़ भी सही नहीं है, चाहिए जाए कि सहाबी का इतलाक़। और जो मानिईन ज़कात पर मुनकरीन ज़कात का इतलाक़ किया गया वो लुग़वी माना के एतबार से किया गया, वरना वो उसी तरह मुसलमान थे जिस तरह पहले थे। अलबत्ता समझाने से बाद आ गए, और जो नहीं बाद है उनसे क़िताल किया गया, जैसा कि हमने आपके सामने तफसील बयान कर दी है। अब शियों ने हमको बताना है कि जो मोहम्मद बिन हनफिया की वालदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के पास किस जंग में आई, खलीफा कौन था?